हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म करने पर काम शुरू कर दिया गया। जिला इंतजामिया के नए एसओपीज के मुताबिक घंटा घर को व्हीकल फ्री करार किया जाएगा और 8 बाजारों के तरफ में 5 जगहों पर पार्किंग की जाएगी। कारोबार सिर्फ दुकान के अंदर होगा। एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया सख्त किस्म की कार्रवाइयां करेगी। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म करने पर काम शुरू हो चुका है। जिले इंतजामिया के नए एसओपीज के मुताबिक घंटा घर को व्हीकल फ्री किया जाएगा। 8 बाजारों के तरफ में 5 जगहों पर पार्किंग होगी। कारोबार सिर्फ दुकान के अंदर ही होगा। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया सख्त कार्रवाई करेगी। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म करने पर काम शुरू कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद के 8 बाजार और जो मुतलका मार्केट्स थीं जो कि लॉकडाउन के बायस बंद की गई थीं, अब उनको खोलने का हतमी फैसला कर लिया गया है। सिटी 41 से खसूसी गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने यह बताया कि मुतलका ताजर आज हलफनामे जमा करवाएंगे, जिसके बाद एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करते हुए इन तमाम मार्केट्स को खोला जाएगा। 18 जून को जिला इंतजामिया की जानिब से फैसलाबाद के 23 क्लस्टर्स को बंद किया गया था, लेकिन अभी भी जड़ावाला के मुख्तलिफ बाजार जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं कि उनको खोला जाए या कि ना खोला जाए। ताहम फैसलाबाद की जो मखसूस मार्केट्स हैं जिनको लॉकडाउन के तहत बंद किया गया था, 3 रोज़ के लिए खोला जाएगा। जिला इंतजामिया का विजिलेंस सेल वहाँ पर मुख्तलिफ एसओपीज़ की निगरानी करेगा और अगर एसओपीज़ पर अमल दरामद होता है तो इन बाज़ारों को मुस्तकिल तौर पर खोलने की इजाज़त होगी। ताहम डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के मुताबिक इन बाज़ारों में अगर कहीं पर भी वायलेशन हुई तो मुमकिन तौर पर इनको ईद तक बंद किया जा सकेगा। इसके साथ साथ जिला इंतजामिया की जानिब से जो 8 बाजार और घंटाघर के अतराफ़ हैं उनको व्हीकल फ्री करने के लिए फैसलाबाद के मुख्तलिफ जगहों पर 8 बाजारों के अतराफ़ में 5 पार्किंग पॉइंट्स जो हैं वो तय किए गए हैं, जहां पर गाड़ियों को वहां पर पार्क कर किया जाएगा और घंटाघर के अंदर या 8 बाजारों में कहीं पर भी गाड़ियों को दखल नहीं किया जाएगा। इस हवाले से जिला इंतजामिया की जानिब से पर अमल दरामद हुआ तो बाजारों को खोला जाएगा। शुक्रिया रमजान मिर्जा। तफसीलात के लिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तहसील सदर में भी स्मार्ट लॉकडाउन खत्म करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर उमर मकबूल का तहसील सदर के ताजरों से इजलास हुआ, जिसमें लॉकडाउन उठाने को बयान हल्फी से मशरूत कर दिया गया। ताजिर तंजीमों को एसओपीज पर अमल दरामद के हवाले से हल्फनामे जमा करवाने होंगे। आपको बताएं कि फैसलाबाद में तहसील सदर में भी स्मार्ट लॉकडाउन खत्म करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर उमर मकबूल का तहसील सदर के ताजरों से इजलास हुआ। लॉकडाउन उठाने को बयान हल्फी से मशरूत कर दिया गया। और फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन को 11 रोज गुजर गए। 8 बाजारों में तमाम मार्केटें बंद हैं। मजदूर बेरोजगार परेशान हैं और आपको बताएं कि परेशान ताजरों और मजदूरों ने लॉकडाउन फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन को 11 रोज गुजर चुके हैं। 8 बाजारों में तमाम मार्केट्स बंद हैं। मजदूर बेरोजगार और परेशान हैं। मजीद बता रही हैं फजील अहमद। जी फजील अहमद, आगाह कीजिएगा। लॉकडाउन को 11 रोज़ गुजर चुके हैं। फैसलाबाद के जो ताजर हैं वो तो लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं कि उनके कारोबार बंद हैं, लेकिन डेली वेजेस पर काम करने वाले जो मज़दूर हैं मार्केटों में जो काम करते हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे घरों में बिल्कुल जो राशन है वो भी ख़त्म हो चुका है, हमारे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन नहीं खोला जा रहा। मजदूर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से, क्या परेशानी? कारोबार है कोई नहीं, परेशानी है 11 दिन हो गए आने वेले बह के चले जाने, इतने काम है कोई नहीं। पेट्रोल वो महंगा करता वा, 75 तो 100 करता वा। वो परेशानी तो हर शय बाजार चो लैन जाओ नहीं मिलती पई, जाओ जो कोई शय नहीं मिलती। इसी चीज़ तो हर बंदा परेशान है, कोई कारोबार है कोई नहीं। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी कि रोज़ाना मार्केटों का रुख करते हैं मजदूरी के लिए, लेकिन मार्केटें बंद हैं जिसकी वजह से काम नहीं मिलता और परेशानी का सामना है। और भी मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? काम की वजह से सर बहुत परेशान है। जब भी आते हैं तो दुकानें बंद है, पता नहीं कब लॉकडाउन खुलेगा कब नहीं खुलेगा। मजदूर बिलक रहे हैं, घर में फाका है, राशन नहीं है घर में। जो भी चीज़ लेने जाते हैं बाजार में गायब है, चीनी गायब है, आटा गायब है, हर चीज़ गायब है। और तेल की वजह से अब तो कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। एक तो कारोबार ना होने की वजह से परेशान है मजदूर
कि लॉकडाउन की भी कोई खबर नहीं कि कब खुलेगा, हुकूमत कब इजाज़त देगी कारोबार की, कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर मजदूर काम करने वाले हैं वो मार्केटों में उनको काम मिल सके। लेकिन जो महंगाई है वो भी बढ़ रही है, आटा चीनी हर चीज़ जो है वो महंगी हो चुकी है और इसकी वजह से शदीद परेशानी का सामना है, घरों में फाके हैं। ये मुतालबा किया जा रहा है मजदूरों की जानिब से कि ताजरों को कारोबार करने की मार्केट्स बंद हैं तो मजदूर परेशान है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मॉनसून का मौसम सर पर है। फैसलाबाद में मुतादिद फैक्ट्रीज की इमारतें खस्ता हाल हैं। पावर लूमों में अर्थ ब्रेकर की सूरत हाल इंतहाई खराब है। हालिया बारिशों में करंट लगने के कई वाकयात रिपोर्ट हुए। 6 माह में इसी नोयत के वाकयात में 15 मजदूर जिंदगी की बाजी हार चुके। आपको बताएं कि मानसून का मौसम सर पर है और फैसलाबाद में मुतादिद फैक्ट्रियों की इमारतें खस्ता हाल हैं। पावर लूमों में अर्थ ब्रेकर की सूरत हाल भी इंतहाई खराब है और हालिया बारिशों में करंट लगने के कई वाकयात पहले से रिपोर्ट हो चुके। इसी हवाले से अपडेट करेंगे शहराज भट्ट। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री में करंट लगने से मजदूर जो है उसका बाजू किस तरीके से नाकारा हो चुका है। और ये एक वाकया नहीं है, ऐसे दर्जनों वाकयात पेश आते हैं। मानसून का मौसम जो है सर पर है और बारिशों के हवाले से फैक्ट्रीज़ के अंदर, इन खस्ता हाल फैक्ट्रीज़ के अंदर, ख़ास तौर पर पावर लूम सेक्टर के अंदर क्या इकदाम किए जा रहे हैं फैक्ट्री मालकान की जानिब से या लेबर डिपार्टमेंट जो है वो क्या इकदाम इम्प्लीमेंट करवा रही है, इस हवाले से आज आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद के अंदर पावर लूम सेक्टर के हवाले से बात की जाए, फैज़ाबाद है, गुलाम अहमदाबाद है, जड़ावाला रोड है और इसके साथ साथ सतवा मील है, ये तमाम, और सधार बाईपास के बाद जो पावर लूम सेक्टर है, ये तमाम सेक्टर जो हैं इसके अंदर ज़्यादातर फैक्ट्रीज जो हैं वो खस्ता हाल हैं और इनके अंदर जो इलेक्ट्रिफिकेशन का सिस्टम है वो इस वक्त नाकारा हो चुका है। बिल्डिंग्स के हवाले से, इनकी इमारत के हवाले से बात करें तो लतीफ़ अंसारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। उससे पहले मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये बिल्डिंग्स हैं जो पावर लूम की बिल्डिंग्स हैं और इसमें हैवी पावर लूम्स जो है वो चलती हैं, जिसकी वजह से ये इमारतें जो है वो कमज़ोर हो चुकी हैं। बल्कि यहाँ ज़मीन के ऊपर जब आप खड़े होते हैं तो इस ज़मीन के ऊपर इस पावर लूम की धमक आप महसूस कर सकते हैं। तो ये किस हद तक इस इमारत को जो है मुतासर कर रही हैं। साल साल से ये बिल्डिंग्स जो है वो तामीर हुई हुई हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन का सिस्टम आपके सामने है। बारिशें होती हैं तो इन तारों के अंदर जो है वो करंट होता है जो कि किसी भी खतरे से खाली नहीं है। लतीफ़ अंसारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। लतीफ़ साहब बताइएगा क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम जो है वो नाकारा हो चुका है, ये मनाजिर स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, जो मजदूर का बाजू आज जो है वो नाकारा हुआ, 6 माह के अंदर 15 मजदूर जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए इसी वजह से, क्या कहेंगे? शराज भट्ट साहब, बड़े अफसोस की बात है कि मानसून सर पर है, खस्ता हाल फैक्ट्रियों की इंस्पेक्शन नहीं की गई और जो हमारे जहां बिजली का सिस्टम है, अर्थ ब्रेकर नहीं है, इसके लिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं। पिछले 6 माह में हमने 15 मजदूरों की लाशें उठाई हैं इस फैसलाबाद शहर से, लेकिन जैसे ही कोई हादसा होता है तो डीसी साहब भी नोटिस लेते हैं, कमेटी बन जाती है और कमेटी जो है 2-4 महीने बाद फिर खामोश होती है, फिर एक नया हादसा होता है, फिर कमेटी बन जाती है और कमेटी पर कमेटी बनती जा रही है, जबकि मजदूर जो है उनके बच्चे यतीम हो रहे हैं और किसी का हाथ कट रहा है, किसी का टांग कट रही है और इंशाल्लाह 15 मजदूरों की हमने लाशें उठाई हैं। 15 मजदूरों की लाशें उठाने के बाद अब मानसून शुरू हो रहा है, अगले हफ्ते से और ज्यादा बारिशें हैं। आवाज बुलंद नहीं कर रहा। शहराज भट्ट आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब फैसलाबाद के इलाके सैफाबाद में सीवरेज के नाले का पानी लोगों के घरों में पहुंच गया और पानी दाखिल होने से घरों की बुनियादें मुतासिर होने लगी। रिहायशी परेशान है, वास्ता खामोश तमाशाई बनी है। फैसलाबाद के इलाके सैफाबाद सीवरेज के नाले का पानी लोगों के घरों में पहुंच गया है। पानी दाखिल होने से घरों की बुनियादें मुतासिर होने लगी हैं। रिहायशी परेशान है, वास्ता खामोश तमाशाई बनी है। ये मनासर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि सीवरेज के नाले का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका। लोगों को शदीद परेशानी का सामना है, मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि मुसलसल पानी के आने की वजह से घर की बुनियादें भी कमजोर हो चुकी। इंतजामिया को कहा गया, दरखास्तें दी गई, लेकिन किसी का कोई नोटिस नहीं लिया गया। फैसलाबाद के इलाके सैफाबाद सीवरेज के नाले का पानी लोगों के घरों में पहुंच गया और पानी दाखिल होने से घरों की बुनियादें मुतासिर होने लगी। शहरी शिकवा कुना है, रिहायशी परेशान है, जबकि वासा खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। फैसलाबाद के इलाके सैफाबाद सीवरेज के नाले का पानी लोगों के घरों में पहुंच गया। पानी दाखिल होने से घरों की बुनियादें मुतासिर होने लगी हैं। रिहायशी परेशान है कि तहरीरी इम्तिहानात का मामला पेपर हल करने के लिए फेसबुक पर यूनिवर्सिटी मोनोग्राम के साथ बोगस जवाबी कॉपी भी शेयर होने लगी। रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर जुबायर शाह कहते हैं कि A4 साइज के कागज की कॉपी की कोई पाबंदी नहीं। पेपर हल करने के लिए कोई मखसूस पेपर प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं। तलबा आसानी से दस्तयाब लाइनों वाला कागज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा।
जी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से 27 जून से तमाम तलबा व तालिबात जो कि पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के हैं उनको इम्तहानात के लिए तहरीरी तौर पर जो सवालनामे हैं वो वेब पोर्टल पर फराहम कर दिए गए हैं और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर फेक जो जवाबी कापियां हैं वो भी गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं। इस हवाले से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कंट्रोलर इम्तहानात की तरफ से वजाहत जारी की गई है और कहा गया है कि सोशल मीडिया पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मोनोग्राम के साथ जो गर्दिश करने वाला जो सफ़ा है, जो जवाबी कापी है जिसको प्रिंट करवा कर जवाबात तहरीर करने का कहा जा रहा है वो बोगस है। उसको प्रिंट करवाने की किसी भी तालिब इल्म को कोई ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से रीजनल डायरेक्टर फैसलाबाद कैंपस डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर का कहना है कि तलबा को जो भी कागज़ दस्तयाब हैं, जो आसानी से उनको मैसर हैं, चाहे वो लाइनों वाले कागज़ हों या ब्लैंक पेपर हों, किसी भी पेपर में वो अपने सवालात के जवाबात तहरीर करके रीजनल दफातर को भिजवा सकते हैं। कोई भी ख़ास परफॉर्मा, कोई ख़ास डिज़ाइन इसके लिए लाजिम नहीं है और तलबा जो हैं वो सोशल मीडिया के इन सफ़ात पर तवज्जो करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर, अपने पेपर हल करने पर फोकस करें और जो गाइडलाइन हुकूमत की तरफ से और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई हैं सिर्फ उन्हीं के मुताबिक वो पेपर हल करें। चूँकि डेडलाइन दी गई है कि तमाम तलबा व तालिबात 20 जुलाई तक अपने पेपर हल करके मुतलका रीजनल दफातर में पहुँचाएँ, तो इस हवाले से कहा गया है कि वो कागज़ प्रिंट करवाने में अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय, उस पर फोकस करने के बजाय किसी भी सादा कागज़ पर, चाहे वो लाइन वाला हो या उसके बगैर हो, उसके दोनों तरफ तहरीर करके अपने जवाबात भेज सकते हैं। लेकिन हर पेपर के साथ अलग अलग 3 परतें लगाना लाजिम होगी जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से, और साथ ही ये भी हिदायत की गई है कि तलबा अपने तमाम जो पेपर ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर कौमी खुशहाली सर्वे के तहत चिन्योट के 30,000 घरानों का सर्वे कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आमिर लाली कहते हैं कि लोगों का मयार ज़िंदगी, तालीमी और माशी हालात जांचने के लिए हुकूमत सर्वे करवा रही है। सर्वे के हवाले से अपडेट करेंगे बाबर मुनीर। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से कौमी खुशहाली सर्वे करवाने का फैसला किया गया था, जिसमें ज़िला भर में अब तक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आमिर लाली की जानिब से जो हमसे डाटा शेयर किया गया उसमें अभी तक 30,000 ख़ानदान जो हैं उनका सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। अभी सर्वे टीमें जो हैं वो मोहल्ला गफूराबाद में सर्वे कर रही हैं। आमिर लाली साहब जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने अपनी टीम को जो है वो ब्रीफिंग भी दी है। इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। सर, अभी तक कितने लोगों का सर्वे जो है वो हुआ, आज आप जो है वो मोहल्ला गफूराबाद में मौजूद है, और इस हवाले से इस सर्वे करवाने का मकसद क्या था? इस सर्वे करवाने का मकसद ये था कि हुकूमत जान सके कि अवाम जो है उनका मयार ज़िंदगी क्या है, कौन सी सहूलियात उनके पास हैं, कौन सी सहूलियात नहीं है। 5 साल पहले या 2010-11 में जो सर्वे हुआ था तब जो अवाम है उसका मयार ज़िंदगी क्या था, क्या तब कोई अमीर था वो अब गरीब हो गया है, कोई गरीब था वो अमीर हो गया है, ये जानने के लिए हुकूमत सर्वे करवा रही है। बीमारियाँ कितनी हैं, माजूर कितने लोग हैं, बच्चे कितने स्कूल से बाहर हैं, ये हर किस्म के इसमें जो मुआशी हालात हैं उनको जाँचने के लिए और तालीमी हालात को जाँचने के लिए सवालात मौजूद हैं। जैसा आपने पूछा कि कितना सर्वे कर लिया है, तकरीबन हमने 30,000 जो घराने हैं डिस्ट्रिक्ट चिन्योट के वो हमने कवर कर लिए हैं। तकरीबन डेली 1,000 के करीब हम जो घराने हैं उनका सर्वे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में पोलियो केसेस सामने आने का मामला, WHO के ताउन से महकमा सेहत इंतजामिया का 44 यूनियन में 20 जुलाई से इंसदादे पोलियो मुहिम बनाने का ऐलान। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, आगाह कीजिए का। जी बिल्कुल, 2020 में फैसलाबाद में 3 पोलियो के केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं, जिनमें 2 केसेस जो थे वो तहसील जड़ांवाला में और एक सदर में केस रिपोर्ट हुआ था। और ऐसे में अब WHO के तावन से महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से इंसदादे पोलियो मुहिम मनाने का जो है वो ऐलान किया गया है। 44 यूनियन कौंसिल महकमा सेहत इंतजामिया का ये कहना है कि जिसमें इंसदादे पोलियो मुहिम मनाई जाएगी और इस दौरान 20 जुलाई से जो है वो इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होगी, जिसमें जो है वो 5 साल तक की उम्र के बच्चों को इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान कतरे पिलाए जाएंगे। और इस सिलसिले में मुलाजमीन की बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग का जो है वो अमल शुरू कर दिया गया है, ताकि जो बच्चे पोलियो के कतरे से महरूम है और जिन्हें अभी तक पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जा सके, क्योंकि कोरोना वायरस के सबब रवां साल में। अज़ादार हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप के फैसलाबाद की किसानों को चावल की पैदावार में कमी का सामना है। चावल की फी एकड़ पैदावार 30 मन तक रह गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे अब्दुल रहमान। अच्छा, बिल्कुल बात की जाए अगर यहाँ पर फैसलाबाद में या पंजाब में धान की पैदावार की, तो यहाँ पर खासी कम एवरेज रहती है। 30 मन तक किसान महदूद होकर रह गए। इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? बाकी ममालिक में इससे अच्छी एवरेज क्यों है? क्या
इसकी वजह यहाँ पर पानी की कमी है या किसान जो जदीद तरीके फार्मिंग के वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो हम यहाँ पर यूब रिसर्च में मौजूद है, ज़राई माहर हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आशिक, उनसे हम इसी हवाले से बात करेंगे, जानेंगे। जी आशिक साहब, बताइएगा यहाँ पर अपने तजर्बे की रोशनी में किसान बेहतर पैदावार किस तरीके से हासिल कर सकता है चावल की? हाँ, मुंजी की बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए काश्तकार को चाहिए कि बजाई के वक्त जब आखिरी सुहागा मारते हैं ना, कद्दू करते वक्त 1.5 बोरी DAP वो डाल दें। जब मुंजी 15 से 18 दिन की हो जाए तो इसमें जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम और आधी बोरी यूरिया खाद ये डाल दें। जब मुंजी 25 दिन की हो जाए तो इसमें बोरर के लिए कोई दानेदार जहर जो है ना वो इसमें 8 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से वो छट्टा कर दे। और बोरर और पत्ता लपेट सुंडी के इज्तिमाई खात्मे के लिए अगर 45 से 50 दिन बाद, बजाई के 45 से 50 दिन बाद दोबारा यही दानेदार जहर जो है ना ये इस्तेमाल कर दी जाए तो कीड़े से महफूज रहती है। जब फसल गोब पे आ जाए तो उस वक़्त इसके ऊपर ब्लास्ट या जुलसाओं से बचाने के लिए, क्योंकि ब्लास्ट जो है ना राइस की बहुत बड़ी बीमारी है तो इसमें पैदावार आधी रह जाती है। ब्लास्ट से बचाने के लिए इसके ऊपर जो है ना फंजीसाइड का पहला स्प्रे कर दिया जाए। 15 दिन के वक्फे थे, जब मिल्की स्टेज के ऊपर अभी दाना दूधिया हालत में हो तो यही जहर जो है दूसरी मरतबा स्प्रे कर दी जाए तो ये ब्लास्ट या झुलसाओं से मूंजी की फसल महफूज रहती है। जब ये ब्लास्ट के लिए स्प्रे करते हैं, इसके साथ ही तेले के लिए जो है ना तेला भी इसके ऊपर काफ़ी अटैक करता है। को मुश्किलात का सामना है। अब्दुल रहमान, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से तमाम सूबों की जानिब से हुकूमत पर तनकीद का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद में रिक्शा ड्राइवर्स भी पेट्रोल में इजाफा होने से नाला नजर आते हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मानसून का मौसम सर पर है। फैसलाबाद में मुतादिद फैक्ट्रीज की इमारतें खस्ता हाल हैं। पावर लूमों में अर्थ ब्रेकर की सूरत हाल इंतहाई खराब है। हालिया बारिशों में करंट लगने के कई वाकयात रिपोर्ट हुए। 6 माह में इसी नोयत के वाकयात में 15 मजदूर जिंदगी की बाजी हार चुके। आपको बताएं कि मानसून का मौसम सर पर है और फैसलाबाद में मुतादिद फैक्ट्रियों की इमारतें खस्ता हाल हैं। पावर लूमों में अर्थ ब्रेकर की सूरत हाल भी इंतहाई खराब है और हालिया बारिशों में करंट लगने के कई वाकयात पहले से रिपोर्ट हो चुके। इसी हवाले से अपडेट करेंगे शहराज भट्ट। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री में करंट लगने से मजदूर जो है उसका बाजू किस तरीके से नाकारा हो चुका है। और ये एक वाकया नहीं है, ऐसे दर्जनों वाकयात पेश आते हैं। मानसून का मौसम जो है सर पर है और बारिशों के हवाले से फैक्ट्रीज़ के अंदर, इन खस्ता हाल फैक्ट्रीज़ के अंदर, ख़ास तौर पर पावर लूम सेक्टर के अंदर क्या इकदाम किए जा रहे हैं फैक्ट्री मालकान की जानिब से, या लेबर डिपार्टमेंट जो है वो क्या इकदाम इम्प्लीमेंट करवा रही है, इस हवाले से आज आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद के अंदर पावर लूम सेक्टर के हवाले से बात की जाए, फैज़ाबाद है, गुलाम अहमदाबाद है, जड़ा वाला रोड है और इसके साथ साथ सतवा मील है, ये तमाम, और सधार बाईपास के बाद जो पावर लूम सेक्टर है, ये तमाम सेक्टर जो हैं इसके अंदर ज़्यादातर फैक्ट्रीज जो हैं वो खस्ता हाल हैं और इनके अंदर जो इलेक्ट्रिफिकेशन का सिस्टम है वो इस वक्त नाकारा हो चुका है। बिल्डिंग्स के हवाले से, इनकी इमारत के हवाले से बात करें तो लतीफ़ अंसारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। उससे पहले मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये बिल्डिंग्स हैं जो पावर लूम की बिल्डिंग्स हैं, इसमें हैवी पावर लूम्स जो है वो चलती हैं, जिसकी वजह से ये इमारतें जो है वो कमज़ोर हो चुकी हैं। बल्कि यहाँ ज़मीन के ऊपर जब आप खड़े होते हैं तो इस ज़मीन के ऊपर इस पावर लूम की धमक आप महसूस कर सकते हैं। तो ये किस हद तक इस इमारत को जो है मुतासर कर रही हैं। साल से ये बिल्डिंग्स जो है वो तामीर हुई हुई हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन का सिस्टम आपके सामने है। बारिशें होती हैं तो इन तारों के अंदर जो है वो करंट होता है जो कि किसी भी ख़तरे से खाली नहीं है। लतीफ़ अंसारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। लतीफ़ साहब बताइएगा क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम जो है वो नाकारा हो चुका है, ये मनाजिर स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, जो मजदूर का बाजू आज जो है वो नाकारा हुआ, 6 माह के अंदर 15 मजदूर जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए इसी वजह से, क्या कहेंगे? शराज बर साहब, बड़े अफसोस की बात है कि मानसून सर पर है, खस्ता हाल फैक्ट्रियों की इंस्पेक्शन नहीं की गई और जो हमारे जहाँ बिजली का सिस्टम है, अर्थ ब्रेकर नहीं है, इसके लिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं। पिछले 6 माह में हमने 15 मजदूरों की लाशें उठाई हैं इस फैसलाबाद शहर से, लेकिन जैसे ही कोई हादसा होता है तो डीसी साहब भी नोटिस लेते हैं, कमेटी बन जाती है और कमेटी जो है 2-4 महीने बाद फिर खामोश होती है, फिर एक नया हादसा होता है, फिर कमेटी बन जाती है और कमेटी पर कमेटी बनती जा रही है, जबकि मजदूर जो है उनके बच्चे यतीम हो रहे हैं और किसी का हाथ कट रहा है, किसी का टांग कट रही है और इंशाल्लाह 15 मजदूरों की हमने लाशें उठाई हैं।
15 मजदूरों की लाशें उठाने के बाद अब मानसून शुरू हो रहा है, अगले हफ्ते से और ज्यादा बारिशें हैं। आवाज बुलंद नहीं कर रहा शहराज भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब फैसलाबाद के इलाके सैफाबाद में सीवरेज के नाले का पानी लोगों के घरों में पहुंच गया और पानी दाखिल होने से घरों की बुनियादें मुतासिर होने लगी। रिहायशी परेशान है, वास्ता खामोश तमाशाई बनी है। फैसलाबाद के इलाके सैफाबाद सीवरेज के नाले का पानी लोगों के घरों में पहुंच गया है। पानी दाखिल होने से घरों की बुनियादें मुतासिर होने लगी हैं। रिहायशी परेशान है, वास्ता खामोश तमाशाई बनी है। ये मनासर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि सीवरेज के नाले का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका। लोगों को शदीद परेशानी का सामना है, मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि मुसलसल पानी के आने की वजह से घर की बुनियादें भी कमजोर हो चुकी। इंतजामिया को कहा गया, दरखास्तें दी गई, लेकिन किसी का कोई नोटिस नहीं लिया गया। फैसलाबाद के इलाके सैफाबाद सीवरेज के नाले का पानी लोगों के घरों में पहुंच गया और पानी दाखिल होने से घरों की बुनियादें मुतासिर होने लगी। शहरी शिकवा कुना है, रिहायशी परेशान है, जबकि वासा खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। फैसलाबाद के इलाके सैफाबाद सीवरेज के नाले का पानी लोगों के घरों में पहुंच गया। पानी दाखिल होने से घरों की बुनियादें मुतासिर होने लगी हैं। रिहायशी परेशान है कि तहरीरी इम्तिहानात का मामला पेपर हल करने के लिए फेसबुक पर यूनिवर्सिटी मोनोग्राम के साथ बोगस जवाबी कॉपी भी शेयर होने लगी। रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर जुबैर शाह कहते हैं कि A4 साइज के कागज की कॉपी की कोई पाबंदी नहीं। पेपर हल करने के लिए कोई मखसूस पेपर प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं। तलबा आसानी से दस्तयाब लाइनों वाला कागज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से 27 जून से तमाम तलबा व तालिबात जो कि पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के हैं उनको इम्तहानात के लिए तहरीरी तौर पर जो सवालनामे हैं वो वेब पोर्टल पर फराहम कर दिए गए हैं और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर फेक जो जवाबी कापियां हैं वो भी गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं। इस हवाले से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कंट्रोल इम्तहानात की तरफ से वजाहत जारी की गई है और कहा गया है कि सोशल मीडिया पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मोनोग्राम के साथ जो गर्दिश करने वाला जो सफ़ा है, जो जवाबी कापी है, जिसको प्रिंट करवा कर जवाबात तहरीर करने का कहा जा रहा है, वो बोगस है। उसको प्रिंट करवाने की किसी भी तालिब इल्म को कोई ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से रीजनल डायरेक्टर फैसलाबाद कैंपस डॉक्टर मोहम्मद जुबैर का कहना है कि तलबा को जो भी कागज़ दस्तयाब हैं, जो आसानी से उनको मैसर हैं, चाहे वो लाइनों वाले कागज़ हों या ब्लैंक पेपर हों, किसी भी पेपर में वो अपने सवालात के जवाबात तहरीर करके रीजनल दफातर को भिजवा सकते हैं। कोई भी ख़ास परफॉर्मा, कोई ख़ास डिज़ाइन इसके लिए लाजिम नहीं है और तलबा जो हैं वो सोशल मीडिया के इन सफ़ात पर तवज्जो करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर, अपने पेपर हल करने पर फोकस करें और जो गाइडलाइन हुकूमत की तरफ से और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई हैं सिर्फ उन्हीं के मुताबिक वो पेपर हल करें। चूँकि डेडलाइन दी गई है कि तमाम तलबा व तालिबात 20 जुलाई तक अपने पेपर हल करके मुतलका रीजनल दफातर में पहुँचाएँ, तो इस हवाले से कहा गया है कि वो कागज़ प्रिंट करवाने में अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय, उस पर फोकस करने के बजाय किसी भी सादा कागज़ पर, चाहे वो लाइन वाला हो या उसके बगैर हो, उसके दोनों तरफ तहरीर करके अपने जवाबात भेज सकते हैं। लेकिन हर पेपर के साथ अलग अलग 3 परतें लगाना लाजिम होगी, जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से। और साथ ही ये भी हिदायत की गई है कि तलबा अपने तमाम जो पेपर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर कौमी खुशहाली सर्वे के तहत चिन्योट के 30,000 घरानों का सर्वे कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आमिर लाली कहते हैं कि लोगों का मयार ज़िंदगी, तालीमी और माशी हालात जांचने के लिए हुकूमत सर्वे करवा रही है। सर्वे के हवाले से अपडेट करेंगे बाबर मुनीर। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से कौमी खुशहाली सर्वे करवाने का फैसला किया गया था, जिसमें ज़िला भर में अब तक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आमिर लाली की जानिब से जो हमसे डाटा शेयर किया गया उसमें अभी तक 30,000 ख़ानदान जो हैं उनका सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। अभी सर्वे टीमें जो हैं वो मोहल्ला गफूराबाद में सर्वे कर रही हैं। आमिर लाली साहब जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने अपनी टीम को जो है वो ब्रीफिंग भी दी है। इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। सर, अभी तक कितने लोगों का सर्वे जो है वो हुआ, आज आप जो है वो मोहल्ला गफूराबाद में मौजूद है, और इस हवाले से इस सर्वे करवाने का मकसद क्या था? इस सर्वे करवाने का मकसद ये था कि हुकूमत जान सके कि अवाम जो है उनका मयार ज़िंदगी क्या है, कौन सी सहूलियात उनके पास हैं, कौन सी सहूलियात नहीं है। 5 साल पहले या 2010-11 में जो सर्वे हुआ था तब जो अवाम है उसका मयार ज़िंदगी क्या था, क्या तब कोई अमीर था वो अब गरीब हो गया है, कोई गरीब था वो अमीर हो गया है। ये जानने के लिए हुकूमत सर्वे करवा रही है। बीमारियाँ कितनी हैं, माजूर कितने लोग हैं, बच्चे कितने स्कूल से बाहर हैं, ये हर किस्म के इसमें जो मुआशी हालात हैं उनको जाँचने के लिए और तालीमी हालात को जाँचने के लिए सवालात मौजूद हैं। जैसा आपने पूछा कि कितना सर्वे कर लिया है, तकरीबन हमने 30,000 जो घराने हैं
ڈسٹرکٹ چنیوٹ کے وہ ہم نے کور کر لیے ہیں. تقریباً ڈیلی 1000 کے قریب ہم جو گھرانے ہیں ان کا سروے کر رہے ہیں. بہت شکریہ. فیصل آباد میں پولیو کیسز سامنے آنے کا معاملہ WHO کے تعاون سے محکمہ صحت انتظامیہ کا 44 یونین میں 20 جولائی سے انسداد پولیو مہم بنانے کا اعلان. اسی سلسلے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے. جی عزادار، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل 2020 میں فیصل آباد میں 3 پولیو کے کیسز جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، جن میں 2 کیسز جو تھے وہ تحصیل جڑاوالہ میں اور ایک صدر میں کیس رپورٹ ہوا تھا. اور ایسے میں اب WHO کے تعاون سے محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے انسداد پولیو مہم منانے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے. 44 یونین کونسل محکمہ صحت انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ جس میں انسداد پولیو مہم منائی جائے گی اور اس دوران 20 جولائی سے جو ہے وہ انسداد پولیو مہم شروع ہوگی، جس میں جو ہے وہ 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو انسداد پولیو مہم کے دوران قطرے پلائے جائیں گے. اور اس سلسلے میں ملازمین کے باقاعدہ طور پر ٹریننگ کا جو ہے وہ عمل شروع کر دیا گیا ہے تاکہ جو بچے پولیو کے قطرے سے محروم ہیں اور جنہیں ابھی تک پولیو کے قطرے نہیں پلائے جا سکے کیونکہ کرونا وائرس کے سبب رواں سال میں عزادار حسین، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ کے فیصل آباد کی کسانوں کو چاول کی پیداوار میں کمی کا سامنا ہے. چاول کی فی ایکڑ پیداوار 30 من تک رہ گئی ہے. اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے عبدالرحمان. بالکل بات کی جائے اگر یہاں پر فیصل آباد میں یا پنجاب میں دھان کی پیداوار کی تو یہاں پر خاصی کم ایوریج رہتی ہے. 30 من تک کسان محدود ہو کے رہ گئے. اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ باقی ممالک میں اس سے اچھی ایوریج کیوں ہے؟ کیا اس کی وجہ یہاں پر پانی کی کمی ہے یا کسان جو جدید طریقے فارمنگ کے وہ استعمال نہیں کر پا رہا؟ تو ہم یہاں پر یوب ریسرچ میں موجود ہے، زرعی ماہر ہمارے ساتھ موجود ہے محمد عاشق. ان سے ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، جانیں گے. جی عاشق صاحب بتائیے گا یہاں پر اپنے تجربے کی روشنی میں کسان بہتر پیداوار کس طریقے سے حاصل کر سکتا ہے چاول کی؟ ہاں، منجی کی بہترین پیداوار حاصل کرنے کے لیے کاشتکار کو چاہیے کہ بجائی کے وقت جب آخری سوگا مارتے ہیں نا کدو کرتے وقت 1.5 بوری DAP وہ ڈال دیں. جب منجی 15 سے 18 دن کی ہو جائے تو اس میں زنک سلفیٹ 5 کلو گرام اور آدھی بوری یوریا کھاد یہ ڈال دیں. جب منجی 25 دن کی ہو جائے تو اس میں بورر کے لیے کوئی دانے دار زہر جو ہے نا وہ اس میں 8 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے وہ چھٹا کر دے. اور بورر اور پتال پیٹ سنڈی کے اجتماعی خاتمے کے لیے اگر 45 سے 50 دن بعد بجائی کے 45 سے 50 دن بعد دوبارہ یہی دانے دار زہر جو ہے نا یہ استعمال کر دی جائے تو کیڑے سے محفوظ رہتی ہے. جب فصل گوب پہ آ جائے تو اس وقت اس کے اوپر بلاسٹ یا جلساؤ سے بچانے کے لیے، کیونکہ بلاسٹ جو ہے نا رائس کی بہت بڑی بیماری ہے تو اس میں پیداوار آدھی رہ جاتی ہے. بلاسٹ سے بچانے کے لیے اس کے اوپر جو ہے نا فنجے سائیڈ کا پہلا سپرے کر دیا جائے. 15 دن کے وقفے تھے جب ملکی سٹیج کے اوپر ابھی دانہ دودھی حالت میں ہو تو یہی زہر جو ہے دوسری مرتبہ سپرے کر دی جائے تو یہ بلاسٹ یا جلساؤ سے مونجی کی فصل محفوظ رہتی ہے. جب یہ بلاسٹ کے لیے سپرے کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی تیلے کے لیے جو ہے نا تیلا بھی اس کے اوپر کافی اٹیک کرتا ہے. کو مشکلات کا سامنا ہے. عبدالرحمان آپ کا شکریہ. مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ تمام شعبوں میں بم کی طرح گرا ہے. رکشہ ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہے جبکہ سواری زیادہ کرایہ ادا نہیں کر رہی ہے. سٹاپ ٹو سٹاپ کرایہ 20 روپے ہو تو دہاڑی بن جاتی ہے. 10 روپے میں تو رکشے کا آئل ہی پورا نہیں ہوتا. پیٹرول مہنگا ہے تب بھی کرایہ یہی ہے نہ. جب کم ہوتا ہے ہر کوئی کہتا ہے کم کریں کرایہ کم کریں. جب اب زیادہ ہوا ہے تو اب کوئی بھی نہیں سر اٹھا رہا، نہ گورنمنٹ نہ کوئی. سواریوں کے ساتھ ساتھ لوڈر رکشہ چلانے والے بھی قیمتیں زیادہ ہونے سے پریشان نظر آئے. لوڈر رکشہ ڈرائیورز کا موقف ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے سے تو ان کی اچھی آمدن ہو جاتی تھی مگر ان دنوں میں وہ مشکلات کا شکار ہیں. حکومت کو چاہیے قیمتیں اس سطح پر ہی رکھے جہاں عوام برداشت کر سکیں. تیل دے خرچہ پورا کر کے سواری کو کرایہ پورا دن نہیں آ گئی. 10 روپے کرایہ 20 روپے کرایہ کو ساڈے گل پیندی ہے کہ مہنگائی ہے. میں کہا ساڈی بات مہنگائی ہے اسی کھانا کتوں اینی مہنگائی ہوئی پھرتی. شہریوں کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ کو سٹاپ ٹو سٹاپ کرایہ خود طے کرنا چاہیے تاکہ بے وجہ بدمزگیوں سے بچا جا سکے. کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 4 نئے پیٹرول پمپس لگانے کی منظوری دے دی گئی ہے. ADC جنرل تنویر مرتضیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں قواعد مکمل ہونے اور NOC جاری ہونے پر اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا. اجلاس کا احوال رانا آصر نور سے. ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلع میں نئے پیٹرول پمپس لگانے کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہوا. اس کی صدارت
ADCG तलवीर मुज़्ज़ा ने की। इस मौके पर तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर के साथ साथ बल्दियाती इदारों के अफसरान, महकमा माहौलियात, ट्रैफिक पुलिस, साथ साथ दीगर अफसरान भी शरीक हुए। इस इजलास में मजमूई तौर पर 45 दरखास्तें जो हैं मंजूरी के लिए पेश की, जिनमें से कहा जा रहा है कि 12 दरखास्तें जो हैं वो नहीं हैं, जबकि बाकी जो हैं पुरानी है, जिसके बाद से जो है कवायद मुकम्मल होने पर और NOC मुकम्मल होने पर 4 दरखास्तों को दी गई है। कहा जा रहा है कि 4 नए पेट्रोल पंप जो हैं उनको लगाने के लिए इजाज़तनामा दे दिया गया है, जबकि बाकी मानदार जो है उनके NOC मुकम्मल नहीं। बताया गया कि मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा जो NOC पेंडिंग हैं वो फाइबर ऑप्टिक के हवाले से हैं, साथ साथ जो महकमा हाईवेज़ का M&R डिपार्टमेंट उसके NOC हैं, साथ साथ महकमा माहौलियात जो हैं, ये 3 इदारे हैं जिनके जो हैं ज़्यादा NOC पेंडिंग। इस पर ADCG ने कहा कि तमाम इदारे जो है देखें और कोशिश की जाए कि आइंदा हफ्ते तक तमाम इदारे जो NOC दें, ताकि उसके बाद जितनी भी दरखास्तों को देखा जाए और जो है लोगों को इजाज़त दे दी जाए ताकि वो अपने पंप्स लगा सकें। जी राना असरनूर, आपका बहुत शुक्रिया। पीर महल से आपको अपडेट करें, जहां पर नवाही गांव 660/1 में घरेलू झगड़े पर फायरिंग से खातून जाँ बहक हो गई। कातिल ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मार ली। जख्मी इमदाद नामी शख्स को तशवीशनाक हालत में एलाइट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। नवाही गांव 660/1 में घरेलू झगड़े पर फायरिंग से खातून जाँ बहक हो गई। कातिल ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मार ली। जख्मी इमदाद नामी शख्स को तशवीशनाक हालत में एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज किया है। आपको पीर महल से अफसोसनाक खबर दे रहे हैं। नवाही गांव 660/1 में घरेलू झगड़े पर फायरिंग से खातून जाँ बहक हो गई। कातिल ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मार ली। जख्मी इमदाद नामी शख्स को तशवीशनाक हालत में एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया पीर महल के नवाही गांव 660/1 में, जहां पर घरेलू झगड़े पर फायरिंग से खातून जाँ बहक हो गई। कातिल ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मार ली। जख्मी इमदाद नामी शख्स को तशवीशनाक हालत में एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। ताहाल वजूहात सामने नहीं आ सकी। आपको बताएं कि ये अफसोसनाक वाकया पीर महल में पेश आया, जहां पर कातिल ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मार ली और जख्मी इमदाद नामी शख्स को तशवीशनाक हालत में एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री फैसल सुल्तान ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। बात करते हैं वकास जमील से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फ्रंट लाइन वॉरियर असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी जो हैं वो कोरोना को शिकस्त देने के बाद एक बार फिर से मुतहर्रक हो चुके हैं और उन्होंने अपने फ़राइज़ जो हैं वो संभाल लिए हैं। हमारे साथ AC फैसल सुल्तान मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप सेहतयाब हुए हैं। दूसरा, आप ये बताइएगा कि किस तरह से ये आपने इस जंग का मुकाबला किया और आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि उसने सेहत जैसी नेमत से नवाजा। उसके बाद मैं अपने अहल खाना के साथ साथ जितने भी लोग जिन्होंने दुआएं की हैं, मेरे कोलीग्स हैं, और ख़ुसूसी तौर पे डिप्टी कमिश्नर सर मोहम्मद अली साहब, उनकी केयर और सपोर्ट का बहुत ज़्यादा उनका तहे दिल से शुक्रगुजार।